नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, यदि तुमसे पूछ ले कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो मूल संविधान की बात करें, सबसे पहले तो मूल शब्द किसके लिए होता है? तो जो मूल शब्द है ये हमेशा पुरानी चीज या फिर जो सबसे पहले हुई हो उसके बारे में बात करता है। तो देखिए, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। याद रखना, क्वेश्चन तुमसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो पहले जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी अनुसूची में किस विषय पर बात करी गई। तो तुमसे पूछ ले कि पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है। तो ये पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। क्या है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। यदि राज्य की बात करें तो 28 राज्य, वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखना, वैसे केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूटी बना के 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन नहीं, फिर 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और दोनों की राजधानी दमन कर दी गई। क्या कर दी गई? दोनों की राजधानी दमन कर दी गई। तो तुमसे पूछ ले कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कब हुआ? तो 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया और दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्यों की भी संख्या 28 है और दोनों की राजधानी क्या है? तो दमन है। तो पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बात करते हैं अनुसूची नंबर 2। अनुसूची 2 की बात करें तो अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्तों के बारे में लिखा गया। क्या लिखा गया? अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते के बारे में लिखा गया और अधिकतर, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए या उपराष्ट्रपति हुए, इन सभी की वेतन कहाँ से दिए जाते हैं? तो इन सभी की वेतन, चाहे मुख्यमंत्री हो, इन सभी की वेतन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। याद रखना, कहाँ से दिए जाते हैं? अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते के बारे में बात की गई और वेतन कहाँ से दिए जाते हैं? तो संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें अनुसूची नंबर 3 की। अनुसूची 3 में लिखा गया कि शपथ एवं प्रतिज्ञा। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा है। देखिए, ये बात तो एक कॉमन सी बात है, आप सभी को पता है कि अनुसूची 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञा है। लेकिन तुमसे पूछ लेगा कि अनुसूची 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञा का वर्णन तो है, लेकिन इसमें निम्न में से किसकी शपथ नहीं है। स्पेशल पूछ लेगा कि इसमें किसकी शपथ का वर्णन नहीं है। तो अगर तुमसे पूछ ले तो याद रखना, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। इस बात को नोट करके लिख लेना कि जो अनुसूची 3 है इसमें शपथ का वर्णन है, बाकी सबकी शपथ का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। याद रखना, तो अनुसूची 3 में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा, लेकिन किसका वर्णन नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। आगे बात करें, चौथी अनुसूची में पूछा गया कि राज्यसभा में राज्यों का स्थान। चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का स्थान, मतलब जो
राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होगा वो किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, इसी प्रकार से। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में राज्यों का स्थान। इंपोर्टेंट है, याद रखना, कई बार पेपर में पूछी गई है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का स्थान है। बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची के बारे में बात करें तो SC व ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC व ST संबंधित विशेष प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में SC व ST संबंधित विशेष प्रावधान है। ठीक है, अब तुमसे पूछ ले कि कौन सी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित विशेष प्रावधान की बात करी गई, तो पांचवी अनुसूची में करी गई। ठीक है, याद रखना। छठवीं अनुसूची की बात करें तो छठवीं अनुसूची में है असम स्पेशल। 4 राज्यों के बारे में स्पेशल लिख के दिया गया है छठवीं अनुसूची में कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके लिए विशेष प्रावधान है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में जनजातीय क्षेत्र ज्यादा है, मतलब जनजाति ज्यादा रहती हैं। तो 4 राज्य छठवीं अनुसूची में स्पेशल लिख के दिए हैं। और तुमसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लेता कि छठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता, तो 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। या फिर वो ये पूछ लेगा कौन सा आता है, तो 3 नहीं देगा, 1 दे देगा। समझ रहे? तो याद रखना अच्छे से कि छठवीं अनुसूची में कौन कौन से राज्यों का वर्णन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। याद रखना मणिपुर नहीं है। अधिकतर यदि तुम ट्रिक बनाओ तो ट्रिक फेल हो जाती है, यहाँ पर मणिपुर का वर्णन नहीं है। इस बात को गौर करके रखना। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्य हैं। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का वर्णन है। तो जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे कि असम में बोडो जनजाति रहती, आप सभी को पता होगा, असम में बोडो जनजाति रहती। मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया, ये जनजाति कहाँ पर रहती? मेघालय में रहती। तो असम में बोडो जनजाति है, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। तो जो जनजाति है इनके लिए विशेष प्रावधान की बात करी गई है स्पेशल अनुसूची नंबर 6 में। और याद रखना जो बोडो जनजाति है जो बहुत ही हाईलाइटेड रहती, बहुत ही चर्चा का विषय बनी रहती, क्योंकि ये एक बोडो क्षेत्र भी है असम में और वहीं पर जो जनजाति निवास करती, इसलिए जो इसे नाम दिया गया बोडो जनजाति। और इसका कहना ये है कि हमें असम से अलग कर दीजिए, मतलब एक अलग राज्य का दर्जा दे दीजिए। ये लोग यही मांग रहे हैं कि हमें असम से अलग कर दीजिए। तो तुमसे पूछ ले कि बोडो कहाँ की जनजाति है, तो बोडो असम की जनजाति है। और गारो, खासी, जैंतिया ये कहाँ की जनजाति है, तो मेघालय की जनजाति है। और गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी भी हैं और उन्हीं पहाड़ियों में ये जनजाति निवास करती है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है। तो याद रखना असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्यों का विशेष प्रावधान है अनुसूची नंबर 6 में। आगे बात करते हैं अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 की बात करें तो अनुसूची 7 में स्पष्ट सूचियों का वर्णन किया गया है। क्या? सूचियों का वर्णन अनुसूची में 7 में किया गया है। कितने प्रकार की अनुसूची? तो 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। नंबर 1 राज्य सूची, नंबर 2 संघ सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। तो 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची वो होती है जिस पर अकेला राज्य ही कानून बनाए, वो राज्य सूची कहलाती है। जिस पर अकेला राज्य ही कानून बनाए वो राज्य सूची कहलाती है। जिस पर अकेला केंद्र कानून बनाए वो संघ सूची कहलाती है। ठीक है, जिस पर अकेला केंद्र कानून बनाए वो संघ सूची कहलाती है। जिस पर राज्य व केंद्र दोनों कानून बनाए वो समवर्ती सूची कहलाती है। याद रखना, जिस पर अकेला राज्य कानून बनाए राज्य सूची, जिस पर अकेला केंद्र कानून बनाए केंद्र सूची, और नंबर 3 जिस पर राज्य व केंद्र दोनों कानून बनाए वो समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में खुद सूचियों का वर्णन है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तुमसे पूछ ले कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की। आगे बात करें अनुसूची नंबर 8। तो अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का उल्लेख है। किसका? भाषाओं का उल्लेख है। देखिए, यदि तुमसे पूछ ले, पहले तो मैंने क्या बताया था
कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, जो कि मैंने आपके सामने बता दी। इसके बाद अभी जो 4 अनुसूची जोड़ी गई वो मैं आपके आगे बताता हूं। तो पहले तो देखिए अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। तो तुमसे पूछ ले कि मूल संविधान में याद रखना, मूल शब्द हमेशा पुराने की बात करता है, पिछले वाले की बात करता है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं। अब देखिए आज तुमसे पूछ ले कि 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा तुमसे पूछ ले तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी? 15वीं भाषा सिंधी 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। याद रखना कौन कौन सी। तो देखिए 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन सिंधी जोड़ी गई, और 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सो? तो बोडो, डोंगरी और मैथिली, और एक यहां पर लिख लीजिए संथाली। तो टोटल कितनी हो गई? आप देखो 22 हो गई। पहले 14 थी, और 3 और 1 4, और 4 और 4 8, तो 14 और 8 22। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, और 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1 भाषा जोड़ी गई थी। तो वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं, और 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। देखिए आगे बात करें अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। तो अनुसूची नंबर जो 9 है वो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 4 अनुसूचियां किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो बात करते हैं 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 द्वारा जोड़ी गई। किसके द्वारा? पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। आगे बात करें 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून व्यवस्था है, जो कि 1985 द्वारा, मतलब 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 द्वारा दल बदल कानून मतलब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद रखना 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन। याद रखना। आगे बात करें 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत संबंधित प्रावधान है। ग्राम पंचायत की शक्तियां वगैरह जो भी है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है, और जो कि तुमसे पूछ ले तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। और इसमें कितने विषय हैं? तो याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, इसमें 29 विषय हैं, ठीक है। अगर तुमसे बात करें पंचायत की तो एक बात बताना, पंचायती राज व्यवस्था
पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से स्टार्ट हुई थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और तुमसे पूछ ले तो याद रखना 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई थी। याद रखना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई थी। यदि तुमसे पूछ ले किसको एक्सपेरिमेंट के आधार पर कहां पर लागू किया गया था, तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसको आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। कहां पर? इसको एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां से स्टार्ट हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई थी। चलिए आगे बात करें तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत संबंधित प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, इसमें 29 विषय है। आगे बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगर निकाय, नगर पालिका या नगर निकाय संबंधित प्रावधान है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 18 विषय हैं। याद रखना कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। देखिए एक बार और देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं। पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का स्थान, पांचवी अनुसूची में SC/ST संबंधित विशेष प्रावधान, छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित विशेष प्रावधान, सातवीं अनुसूची में कुछ सूचियां हैं जो कि 3 प्रकार की हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान संविधान में 22 है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगर निकाय है। तो अनुसूचियों संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको कवर करा दिए। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।